नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पोस्ट। और भारत पोस्ट की टीम पहुंची है ओखला औद्योगिक क्षेत्र में। ओखला का फैक्ट्री एरिया है, काफ़ी पुराना ये फैक्ट्री एरिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण सारे उद्योग धंधे बंद हैं, कोई भी काम चल नहीं रहा है, पूरी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है, रास्ते तक बंद कर रखे हैं। चाहे ओखला हो या कालकाजी हो, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो उद्योग धंधे बंद होने की वजह से जो यहाँ के इंडस्ट्रीज वाले मालिक हैं वो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, काम बंद हैं। मैं आपको बता दूं, ओखला औद्योगिक क्षेत्र जो है एक हब है उद्योगों का। यहाँ पे बहुत पुराना ये बसावट यहाँ है, फैक्ट्रियाँ यहाँ बनी हुई हैं। और देश के अंदर सबसे ज़्यादा नाम ओखला का पहले भी था, आज भी है। लेकिन इस महामारी के कारण लॉकडाउन जो दिल्ली में हुआ है, उस लॉकडाउन से यहाँ पर जो उद्योगपति हैं सारे उद्योग उनके बंद हो गए हैं। लगभग 1 साल का समय हो गया कोरोना के चलते हुए, कोई काम यहाँ नहीं हो पा रहा। बीच में थोड़ा बहुत भी वापस आया भी था कि बिजनेस शुरू हुआ था, लेकिन दोबारा से लॉकडाउन हो गया। 100 महीने का समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उद्योग धंधे सारे बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि लेबर भी यहाँ चली गई है। आप देख सकते हैं कैसा बंद कर रखा है, पूरा प्रशासन ने बंद किया हुआ है। बसें लगा दी हैं, ना आना है ना जाना है, बिल्कुल बंद यहाँ पर है। फैक्ट्री चल नहीं रही है और सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो मालिक हैं फैक्ट्रियों के, चाहे उसमें काम करने वाले कारीगर या उनके एम्प्लॉई। अभी हमारे साथ हैं ओखला औद्योगिक क्षेत्र के जो एसोसिएशन है उनके चेयरमैन अरुण पोपली जी। आइए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि ये समस्याएं कहां तक बढ़ती जा रही हैं और क्या क्या समस्याएं उनको आ रही हैं। अभी मेरे साथ उनसे बात करते हैं। सर, भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप हम आज यहाँ मिले हैं, ओखला का एक क्षेत्र है, यहाँ के आप चेयरमैन हैं ओखला इंडस्ट्रीज जो की है एसोसिएशन। तो कितनी समस्याएँ आपको आ रही हैं और क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं? ऐसे है, जो लॉकडाउन लगा है इस बारी, इसके अंदर हमारी 15 से 20% लेबर अभी तक गांव जा चुकी है। और जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, लेबर आगे भी गांव जाती जा रही है। मैं आपको ना एक विषय थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये कोरोना की महामारी पिछले 1.25 साल 1.5 साल से चल रही है। पिछली बार हमारी 10-15% लेबर गाँव गई थी, जो वापस भी नहीं आई। लेकिन हम लोगों को इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारे बिजनेस ही 20-25% डाउन हो गए थे। अभी बीच में थोड़ा बहुत हमारी चीज़ें हिलने शुरू हुई, अब दोबारा लॉकडाउन लग गया। अभी इन्होंने बोल दिया कि आगे अक्टूबर में भी लगेगा, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा इंडस्ट्री काम कैसे करेगी। दूसरी सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि दिल्ली के अंदर सबको ये समझना चाहिए, जो इंडस्ट्री है वो 95% इंडस्ट्री 80 गज से लेकर 600 गज के बीच में है। कोई 100 गज में है, कोई 200 गज में है, कोई 250 गज में है। तो वहाँ ऑन साइट वर्कर रखना या लेबर को फैक्ट्री के अंदर रखना बहुत एक टफ टास्क हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जितनी भी हमारी नेबरहुड स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ पर सारी की सारी इंडस्ट्री खुली हुई है। अब दिल्ली के इंडस्ट्री वालों के पास 2 ही चॉइस है, या तो जिसके पास काम नहीं है वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करे, या जिसको काम करना है, फ्यूचर लगता है थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, उसको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट्री बंद करके हम लोग कहाँ से बिजली के बिल, पानी के बिल, सीवर के चार्जेस, आपका हाउस टैक्स, ये कहाँ से देंगे? और गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट मिल नहीं रही। और आज मैं आपको सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ऑक्सीजन के लिए हम दूसरी स्टेट को देख रहे हैं, कल को ये ना हो कि एक टाइम ऐसा आए कि दिल्ली की सारी एमएसएमई इंडस्ट्री या तो बंद हो जाएगी या बाहर चली जाएगी, तो हमें कोई सुई भी चाहिए होगी तो हमें दूसरी स्टेट को ही देखना पड़ेगा, वहाँ से आती है नहीं आती। अब इंडस्ट्री को वेवर की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री को सब्सिडी की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसी इको फ्रेंडली पॉलिसी आनी चाहिए जिसमें इंडस्ट्री प्रमोट हो, इंडस्ट्री चले। कभी ये पोल्यूशन के चक्कर में, कभी किसी और चक्कर के अंदर इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद होती जा रही है पिछले कई सालों से, और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कितने बचेंगे। लास्ट लॉकडाउन के अंदर भी अपनी एफडीआं जितनी थी, जितने हमारे पीपीएफ थे, सब अकाउंट हम अपने खाली कर चुके हैं। इवन काफ़ी इंडस्ट्री वालों ने लास्ट ईयर एक प्रधानमंत्री जी की योजना आई थी जिसमें उन्होंने 20% प्रिंसिपल के ऊपर हमें एडिशनल लोन दिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट हमारी अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हो जानी है। हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से भरेंगे, क्योंकि आप देखो जी, साइकिल एक बार चलते चलते बंद हो जाए तो ये तो है नहीं कि 15 दिन बाद कहेंगे खोल लो और हमारा एकदम काम ट्रैक पे आ जाएगा। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि इंडस्ट्री की तरफ देखें, इंडस्ट्री को आज ही या कल में ही इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके इसको खोले, क्योंकि हम लोग घर बैठ के कैसे करेंगे? लेबर हमारी गाँव जाती जा रही है, कल को फैक्ट्रियाँ खुल भी गई तो लेबर नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे रॉ मटेरियल खरीदने के, हम काम नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे क्लाइंट थे वो ऑलरेडी यूपी, हरियाणा और राजस्थान की तरफ देखने को बढ़ चुके हैं। तीसरा, राजस्थान गवर्नमेंट ने तो इवन ये भी कर दिया कि कोई बंदा अगर इंडस्ट्री चला रहा है तो उसको पास की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री वाला ही अपना आई कार्ड दे दे। क्योंकि दिल्ली के अंदर इस बार पास जो एसेंशियल वाले थे उनको ही बनाने में बहुत डिफिकल्टी हुई है, बहुत बार रिफ्यूज़ हुए हैं। अगर यही हालात रहे तो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। सर, यहाँ पे एक प्रश्न मेरा मन में आ रहा है, क्या जैसे यूपी या फरीदाबाद, गुड़गांव में जो उद्योग खुले हुए हैं, क्या उसी की तर्ज पर यहाँ नहीं खुलने चाहिए?
सर बिल्कुल खुलने चाहिए। मैंने आपको राजस्थान का एग्जांपल दिया है। राजस्थान में तो उन्होंने कहा है कि पास की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि MHA का जो ऑर्डर है था उसमें भी उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि इंडस्ट्री खुलनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद रहेगी, देखो पूरी इकनॉमी की बैकबोन इंडस्ट्री होती है। अगर इंडस्ट्री कोई माल बनाएगी तभी वो बेचेंगे। आज अगर हमारा फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, कल को बंद हो जाएंगी, लेबर बेचारी बेरोजगार हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत तो इंडस्ट्री से ही होनी चाहिए। इंडस्ट्री को तो इनको पूरी की पूरी इंडस्ट्री को असेंशियल में डाल देना चाहिए। कभी भी लॉकडाउन लगे कुछ लगे, इंडस्ट्री को बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री की फ़िक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बिजली के बिलों के फ़िक्स चार्जेस, हाउस टैक्स, चौकीदारों की तनख्वाहें, लेबर की सैलरी, ये सब तो चल ही रही हैं। इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे किस जैसे कि व्यापारिक संगठन है कैब, उन्होंने भी डिमांड करी है कि जो व्यापारियों को सरकार कोई ना कोई मुआवजा दे या इस तरह का कोई फंड उनको रिलीज़ करे। क्या आपकी कोई डिमांड है सरकार से इस तरह? सर हमारी तो डिमांड ये है कि इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलनी चाहिए। वेवर तो चाहिए ही चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए। अगर सब्सिडी नहीं मिली तो, क्योंकि मैंने आपको अभी यही बताया है कि दिल्ली की इंडस्ट्री 80 गज, 100 गज, 200 गज, 400 गज, 600 गज में है। ये कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। आज आप नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद या राजस्थान चले जाओ, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़ ऐसे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। दिल्ली में तो 95% इंडस्ट्री 600 गज में है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो वैसे ही बंद हो जाएगी ये। हमारी डिमांड तो है कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, हमें एक पैकेज मिलना चाहिए जिससे हम अपने आप को रिवाइव कर सकें। और कल को हमें कोई और प्रॉब्लम आती है कोविड के दौरान, आज जितने दवाइयों वाले थोड़े बहुत ओखला में वो भी बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि चाहे किसी का काम एक्सपेंशन होता है तो भी उसको बाहर जाना पड़ता है। जिस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टेट में इंडस्ट्री खुली हुई है और खाली दिल्ली में बंद है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। और जो वर्किंग कैपिटल हम लोगों की घर बैठ के ख़त्म हो रही है, तो हम लोग तो चाह के भी फैक्ट्रियाँ नहीं चला पाएंगे, हमें तो बंद ही करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। सर यहाँ पे एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा कि जो आपके पास लेबर काम करती है, जो कर्मचारी आपके पास काम करते हैं, वो लोग भी परेशान हैं, सभी तनख्वाह मिलने में दिक्कत आती है। क्या आपने उनके लिए कोई सहयोग राशि या कुछ ऐसा तय किया है पूरे उद्योग ने? सर ऐसा है कि लेबर जिससे भी हम अप्रोच कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि हमें ऑफिस जाके सैलरी बांटने तक की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं बन रही। कि लास्ट के टाइम तो प्रोविज़न था कि 3 या 4 तारीख को जाके आप अपने अकाउंट्स का काम निपटा के सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जितने लोगों को भी जो भी मदद कर सकते हैं, जिसका फ़ोन आता है, उस तरीके से कर रहे हैं। और 20-25% लेबर तो हमारी गाँव जा चुकी है। और जिस तरीके से वीकली लॉकडाउन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि काफ़ी लेबर गाँव चली जाएगी। और गवर्नमेंट को तो ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि लेबर को जहाँ लॉकडाउन लगा है वहाँ से वापस कैसे लाया जाए। इंडस्ट्री अदरवाइज ख़त्म हो जाएगी सर, बहुत मुश्किल है इस बारी। इंडस्ट्री वालों की हालत रियली के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर अभी भी सरकारें ना जागी तो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दिल्ली की। हमें सुई से लेकर कोई इंजेक्शन की नीडल, दवाई कुछ भी चाहिए होगा, इवन पैकिंग मटेरियल भी चाहिए होगा, तो हमें दूसरी स्टेट की तरफ ही देखना पड़ेगा। ऐसा है सर, मेरे पास काफ़ी गारमेंट एक्सपोर्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं जिनकी शिपमेंटें ऑलमोस्ट रेडी होकर फैक्ट्री में पड़ी हुई है। वो इसको यहाँ से डिस्पैच नहीं कर पा रहे क्योंकि मूवमेंट बंद है। तो उसकी यूरोप में तो सारा लॉकडाउन खुल गया, तो अब यहाँ से माल नहीं जाएगा तो हमारे ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। तो एक्सपोर्टर तो बर्बाद हुए, किसी का 2 करोड़ का, किसी के छोटे छोटे फैक्ट्री वालों के 5 करोड़ का ऑर्डर का माल पूरा रेडी पड़ा हुआ है। मेरे पास डेली एक्सपोर्टरों के फ़ोन आते हैं कि एक्सपोर्ट का क्या करें हम, क्योंकि हमारी शिपमेंटें का टाइम पे ना पहुँची तो वो सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, हमारा तो माल ही जीरो हो जाएगा। और माल अगर जीरो हो जाएगा तो वो खाली उनको फैक्ट्रियाँ बंद करने के अलावा उनके पास कोई चॉइस बचेगी भी नहीं। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली इफेक्ट से अलाउ करना चाहिए। और जितने भी ये टैक्सेस हैं इसको 6-6 महीने का विवर देने चाहिए। बिजली के बिल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे पानी के बिल हो, सीवर चार्जेस हो, इवन इंडस्ट्रियल में पार्किंग भी लगा दी, वो भी वेव ऑफ होनी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया के अंदर अगर गाड़ियाँ पार्क नहीं होंगी, लोडिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, एक्सपोर्टर के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं तो छोटे छोटे एक्सपोर्टर सभी बंद हो जाएंगे। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ ओखला औद्योगिक एसोसिएशन के चेयरमैन अरुण पोपली जी, जिन्होंने बताया कि कितनी समस्याएं उद्योग धंधों को चलाने में यहाँ आ रही है। अभी हमारे साथ एक सज्जन और हैं जो उनका भी ओखला के अंदर ही अपना काम है, और आप हैं शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपकी प्रिंटिंग के प्रेस है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस उद्योग के बारे में जो कोरोना काल चल रहा है। सर बताइए। सर हम लोग इतना परेशान है पिछले 1 साल से। हमारे पास जो भी 2, 4, 5, 10 लेबर थी, इंडस्ट्री थी, रेंट है, सैलरी है, पूरी तरह से 100% बंद है। ना लेबर को हम सैलरी दे पाते हैं, ना हम रेंट दे पाते हैं। मकान मालिक आगे बोलता है, ये पीछे बोलते हैं। लेबर को कैसे खर्चा, हम लोगों ने 2-3 महीने आधा हाफ करके सैलरी दी पिछले में, फिर हमने पूरी देनी शुरू की। 2 महीने हमने वर्क किया, उसके बाद फिर से बंद हो गया। अब घर बैठे हुए हैं और अब ओखला का आते हैं, चक्कर लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से आने को मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, ताला बंद है और घर चले जाते हैं। अभी मेरे साथ हैं
इंडस्ट्रीज़ के ही ज्ञानेंद्र बंसल जी, इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ जो ओखला औद्योगिक क्षेत्र है उन लोगों को आ रही है। तो बात करते हैं ज्ञानेंद्र बंसल जी से कि क्या क्या समस्याएं इस लॉकडाउन से उनको रही है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र बंसल है। मेरा अपना गारमेंट एक्सपोर्ट काम है ओखला के अंदर। जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है ओखला के अंदर कि ओखला अंदर इस समय से बंद पड़ा है। पहले लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ ख़त्म हो गया था, जी अब भी और भी ज़्यादा ख़त्म हो गया। दिन पर दिन ऑर्डर कैंसिल होते चले जा रहे हैं, जी लेबर भागती जा रही है, बिजली के बिल उनके बिल बढ़ते जा रहे हैं, रेंट बढ़ते चले जा रहे हैं जी ना जी। आगे कब तक ऐसे लॉकडाउन चलेगा, कब तक हम ऐसे परेशान होते रहेंगे और ऑर्डर कैंसिल होते रहेंगे तो इंडस्ट्री कब तक चलेंगी यहाँ की। जबकि हमारा पूरा दिल्ली से बाहर चले, हम हरियाणा चले, नोएडा चले, गाज़ियाबाद जाएँ, सब इंडस्ट्री एरिया खुले हुए हैं। खाली दिल्ली क्यों बंद है? दिल्ली में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से, नहीं या नीति पूछना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली के अंदर। सब जगह इंडस्ट्री खुली हुई हैं, लेबर सब जगह भागती जा रही है, लेबर को प्रॉब्लम होती जा रही है, लेबर रोज तनख्वाह मांगती है, तनख्वाह दे तो दे कहाँ से? सर ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि सरकार से, दिल्ली सरकार से जो लॉकडाउन लगा रखा है सरकार ने, आप दिल्ली सरकार से कुछ रियायत चाहते हैं या किस तरह की रियायत चाहते हैं? ये कि जो बिजली के फिक्स चार्जेस वगैरह हैं, जो अपना हाउस टैक्स वगैरह है, वो सब ख़त्म किए जाएँ। गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड करे जिससे कि हम लेबर को पैसे दे सकें, लेबर के लिए मनी प्रोवाइड करे हमारे को, जिससे कि सारी प्रॉब्लम में ख़त्म हो ये। जी और इंडस्ट्री में जल्दी इंडस्ट्री को खोलें, जैसे कि जो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल ना हो। जी जब हम दिन पर दिन दिल्ली से बाहर जो हमारा एक्सपोर्ट का काम है, जब जो मेन हमारी इंडिया की इनकम आती है वो इंडिया के बाहर से आती है, और वो दिन पर दिन ख़त्म जो आ रही है एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री की वजह से। हाँ जी। अभी ये सभी लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है इनको सब्सिडी दे और जो इनके फिक्स चार्जेस हैं सरकार जो लेती है, टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है या बिजली का बिल जो उनके बिल होते हैं वो, और पानी के जो बिल हैं, ताकि उनको रियायत मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम ये कुछ इनको फंड भी अगर प्रोवाइड कराए सरकार तो ये अपनी सैलरी उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास काम करते हैं। मैक्सिमम कर्मचारी इनको छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन के को लगभग 1.25 महीना यहाँ हो गया है। मैं पहुँच गया हूँ ओखला फेज़ 1 में, डी ब्लॉक में पहुँचा हूँ और मेरे साथ हैं एक कंपनी के ऑनर अनूप जी, और उनसे ही पता करते हैं। काफ़ी परेशान वो है, उनकी फैक्ट्री लगभग 1 साल का समय कोरोना को हो गया है, तब से फैक्ट्री बंद ही समझ लो। बीच में कुछ खुला भी था लेकिन दोबारा से लॉकडाउन हो गया है, लगभग 1.25 महीने का समय हो गया है। लेबर तक यहाँ नहीं है, काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स कंपनियाँ बंद हो गई हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पता करते हैं उनकी समस्याओं, कैसी कैसी समस्या उनके साथ हैं। मैं यहाँ पे एज ए ओनर काम करता हूँ जी। हमारा कन्फेक्शनरी का काम है जी, और पिछले 1-2 साल से हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये लॉकडाउन वगैरह के चक्कर चालू हुए, जिसके अंदर की जो बड़ा बुरा हाल हो गया जी, मतलब कि फैक्ट्री क्या, लड़के भी भाग के, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अपना तनख्वाह तो छोड़ो, अपनी सर्वाइवल के लिए आफत आ गई है। मतलब कैसा हम जिंदा रहेंगे? दैट इज़ ओनली द टैक्सेस आर देयर। आप देखो, हाउस टैक्स पे कर दो, ठीक है जी, बिजली के ऊपर इतनी सब्सिडी लगा के फेंक देते हैं भाव जी। छोटा सा बिल है, मीटर रेंट 8,000 रुपये। अरे भाई, मेरा बिल सिर्फ 2,000 रुपये का, 8,000 मीटर रेंट है, मैं कहाँ से दे दूँ? उसको तो कुछ कम कर दे। नहीं जी, हम मिडिल क्लास आदमी, हायर क्लास मज़े में रह रहा है, छोटे क्लास को आप लोग सब कुछ दे देते हो। हम कहाँ जाएँ? हम किसके पास जाएँ? वेयर टू गो? आप ये बताओ, किसके पास जाके पैसे मांगूँ? देने आपको हैं, उधर से हाउस टैक्स दे दो, उधर से ये दे दो, उधर से GST दे दो, बस दे ही दो। तो इसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं सरकार एक आपका तो क्या हमको करे? सरकार से ये चाहिए, जैसे कि हमारे बिजली का हिसाब किताब है, बहुत जी जो 8-9 हज़ार रुपये मीटर के सब चार्ज लगे हुए हैं, इतने लगे हुए हैं, उसको कुछ रियायत दे दें, कम से कम वहाँ तो बच जाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सब्सिडी चाहिए आप? सब्सिडी दे दो हमें, ठीक है। अच्छा, जो ब्याज पड़ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसका कुछ टाइम मिल जाए, GST पे टाइम मिल जाए, इन सब चीज़ों पर टाइम मिलेगा तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। लड़कों के ऊपर जो देना है उनको हम देने के लिए कहाँ तक दौड़ेंगे? अपनी जेब से कब तक देंगे? एक लिमिट है ना देने की। सरकार ये सोचती है कि हमने बहुत कमा लिया। बहुत जी, कहाँ से कमा लिया? खाते खोल के देख लो ना। अगर खातों के अंदर पैसे हैं तो ले लो, हमको मना थोड़ी नहीं कर रहे, लेकिन लाएँ कहाँ से? वी ओनली वांट लेट अस वर्क। हमें काम करना तो थोड़ा सा हाथ जोड़ के कुछ तो काम कर लें, चाहे हम दूर दूर लड़कों को बिठाएं या क्या करें। दुकानदारों के पास जाते हैं कि पैसे दे दो, कहता है बहुत जी दुकान में बंदा नहीं है, कहाँ से पैसे? गवर्नमेंट की भी बात सही है, गवर्नमेंट भी क्या करे, लेकिन हम कहाँ से जाएँ? इंडस्ट्री चलेगी तो हम भी अपने भुगतान करेंगे ना। हमें अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमें बिजली के अंदर थोड़ी रियायत दी जाए, हाउस टैक्सेस के अंदर रियायत दी जाए, जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, ठीक है जी। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो ये DDA के सब है, हमें परमिशन दी जाए, अपनी दुकान ही खोल के बैठ जाए। बहुत जी, कोई कम से कम 10 रुपये का सामान तो खरीद के जाएगा, एक बंद खरीद के ले जाएगा, एक रोटी खरीद के ले जाएगा, कुछ पैसे तो आएंगे जी। ये थे हमारे साथ अरुण जी। आपकी कन्फेक्शनरी की फैक्ट्री यहाँ पर है, लेकिन काम धंधे बिल्कुल बंद हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। तो उनकी सरकार से एक गुजारिश है कि इनको सब्सिडी दी जाए और रियायत दी जाए, चाहे बिजली के बिल है या इनके टैक्सेस हैं
उन पर छूट दी जाए, ऐसी इनकी बात है। तब तक देखते रहिए भारत पोस्ट। नमस्कार।